राम मंदिर के आंदोलन ने पहले ही भारत की राजनीति में उलटफेर किया है। 1990 के दशक में लाखों कारसेवकों ने जिस भावना को सींचा था, भले उसकी राजनीति से कोई सहमत रहा हो या न रहा हो, लेकिन जिसकी भी राम में आस्था थी, उसके लिए अयोध्या एक मील का पत्थर था। अब जब साक्षात अयोध्या का बन रहा राम मंदिर आंखों के सामने है, तो राम की शरण में जाने वाले हर एक व्यक्ति का रास्ता खुद ब खुद अयोध्या की ओर कूच कर रहा है, फिर चाहे वो आम व्यक्ति हो या खास हो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी राम की शरण में हैं। वो रविवार को अयोध्या में प्रभु राम के दर्शन करेंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने खुद अयोध्या पहुंचने से पहले हजारों शिव सैनिकों से भरी 2 ट्रेन अयोध्या की ओर भेज दी। आज का दिन बहुत ही हमारे तमाम कार्यकर्ता और राम भक्तों के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज यहाँ से 2 ट्रेनें रवाना हुई है, एक ठाणे से और एक नासिक से। 3000 से ज्यादा राम भक्त इस ट्रेन से रवाना हुए। याद कीजिए, जब अयोध्या का आंदोलन चल रहा था, तब महाराष्ट्र से राम मंदिर के पक्ष में शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे किस तरह से गरजते थे। वो उन गिने चुने नेताओं में थे जिन्होंने अयोध्या में विवादित ढांचा ढहने पर कभी अफसोस नहीं जताया था। वो राम मंदिर के लिए हर एक कीमत चुकाने को तैयार थे। वक्त बदला, राजनीति बदली, समीकरण बदले। बाला साहब ठाकरे के बाद जिन्हें शिवसेना विरासत में मिली, वो उद्धव ठाकरे घोषित तौर पर राम के उतने ही शरण में हैं जैसे पहले हुआ करते थे। लेकिन जमीनी राजनीति की हकीकत उद्धव ठाकरे को उस कैंप में ले आई है जहां से कभी किसी न किसी बहाने अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन का विरोध हुआ। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से महाराष्ट्र की सत्ता छीनी, पार्टी छीन ली और अब मानो उद्धव से राम नाम का मुद्दा छीनने की तैयारी में है। हमारे सम्राट महाराज ठाकरे जी का भी सपना था कि अयोध्या में भव्य दिव्य ऐसा राम मंदिर बने, और मैं इसलिए आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। तमाम राम भक्तों की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। एकनाथ शिंदे ऐसे समय में अपने समर्थक शिव सैनिकों के साथ अयोध्या में होंगे जब अयोध्या वक्त के साथ मुकाबला कर रही है। सदियों की राम भक्तों की प्रतीक्षा को कितनी तेजी से घटाया जा सके, इसका महायज्ञ चल रहा है। और इस महायज्ञ में जैसे हर कोई हिस्सा लेना चाहता हो। देश और विदेश का कण कण मानो राममय होकर अयोध्या के राम मंदिर का हिस्सा बन जाना चाहता हो। नेपाल, राजस्थान, उड़ीसा और कर्नाटक से आई इन शिलाओं से राम दरबार का रूप गढ़ा जाएगा। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का फिलहाल अयोध्या का दौरा, जो कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली मर्तबा हो रहा है, वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है? शिलान्यास को लेकर काफी सारी जो चर्चाएं हैं, मीटिंग्स हैं, वो चल रही हैं। इस पर बातचीत करने के लिए वीएचपी से शरद शर्मा जी हमारे साथ हैं। पहली बात तो ये जो यहाँ पर पत्थर रखे हैं, शिलाएं रखी हैं, इसकी जानकारी दीजिए, क्योंकि आज भी जो मीटिंग हो रही है उसमें भी यही चर्चा की जा रही है कि किन पत्थरों से, किन शिलाओं से शिलान्यास किया जाएगा। इन पत्थरों पर भगवान रामलला की मूर्ति की नक्काशी होनी है, और अभी चूंकि मंदिर का कार्य बड़ी तीव्रता के साथ श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र के अंतर्गत चलाया जा रहा है, और यह जो ट्रस्ट है वो अपनी गति में चल रहा है, क्योंकि हम सभी लोग चाहते हैं कि 2023 दिसंबर तक या अक्टूबर तक मंदिर का जो गर्भगृह वो बनकर तैयार हो जाए, और साथ ही साथ जो है भगवान रामलला अपने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हो, ऐसा प्रयास है। तो उस दृष्टि से यह है कि मूर्ति की नक्काशी होनी है, और मूर्ति जो है बालकाल की बननी है। तो इससे विभिन्न प्रकार के जो हमारे मूर्तिकार हैं, वह अभी कुछ दिनों पूर्व अयोध्या में उनकी बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी। अब इस बार जो है अभी दिल्ली में है वो उपस्थित, और वह जो तय होगा कि किस पत्थर पर कैसी मूर्तियां होंगी, और मूर्ति बनाने के बाद जो है वह सामने लाई जाएगी, और तब तय होगा कि कौन सी मूर्ति जो है वहां पर स्थापित होगी। राम मंदिर के भव्य दिव्य स्वरूप में महाराष्ट्र के चंद्रपुर की लकड़ियां योगदान करने जा रही हैं। विशेषज्ञों की सलाह के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि
मंदिर के दरवाजों के लिए महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर की सागवान लकड़ियां लगाई जा रही हैं। चंद्रपुर के बहुमूल्य लकड़ियों को 29 मार्च से अयोध्या की ओर भेजना शुरू किया जा चुका है। और वहां से चूंकि मंदिर का जो है जो दरवाजे बनने वाले हैं तो वहां से वो उन लकड़ियों को लाया जा रहा है। सागौन की लकड़ियां आ रही हैं और ऐसे लगभग मुझे मालूम हुआ है कि 2 लाख घन फुट या क्यूबिक फुट जो है वो जो है आ रहा है यहाँ पर। तो ये आने के उपरांत जो है स्वाभाविक है कि वनवास काल में भगवान राम जो है वह महाराष्ट्र की तरफ से गए थे और वहां पर वो रुके थे, तो उस वन से यहाँ लकड़ियां आ रही है। हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है और हम सब जो है उस लकड़ियों के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर की लकड़ियां राम मंदिर में स्थापित होकर धन्य हो जाएंगी तो राम के बल से राजनीति का धन्य भाग भला कौन राम भक्त राजनेता नहीं चाहेगा। ऐसे में हिंदुत्व के नाम पर उद्धव ठाकरे से अपना रास्ता अलग करने वाले एकनाथ शिंदे के लिए अयोध्या के राम मंदिर से बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है। रविवार को एकनाथ शिंदे जब अयोध्या में राम की धरती पर होंगे तो वो हर उस पल को जी लेना चाहेंगे जहां से संदेश भी जाए, संकेत भी जाए। एकनाथ शिंदे सबसे पहले अयोध्या के अस्थायी राम मंदिर में दोपहर की महाआरती में शामिल होंगे। फिर इसके बाद राम मंदिर निर्माण स्थल की ओर जाएंगे। फिर मीडिया के बीच आकर अपनी बात कहेंगे। इसके बाद अयोध्या के लक्ष्मण किला में संतों महंतों का आशीर्वाद हासिल करेंगे। रविवार शाम को सरयू आरती में भी एकनाथ शिंदे शामिल होंगे। एकनाथ शिंदे इससे पहले जून 2022 में अयोध्या आए थे। तब वो उद्धव ठाकरे के साथ थे। उद्धव के बेटे और महाराष्ट्र के तत्कालीन मंत्री आदित्य ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे ने अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन किए थे। आदित्य ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे की इस अयोध्या यात्रा के हफ्ते भर बाद ही शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था। और एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वो इससे पूर्व में जब आए थे तो उन्होंने भगवान राम के शरण में गए थे वो, और आज उनको वहां पे राजगद्दी मिली है। वो कहा जा रहा है कि उसको प्राप्त करने के बाद फिर दोबारा वो राम की शरण में आ रहे हैं, जिसको लेकर अयोध्या में भी काफी उत्साह है। एकनाथ शिंदे जब अयोध्या में राम की धरती पर होंगे तब उन्हें राम मंदिर का मॉडल भेंट किया जाएगा। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण छीन लिया है। भले इसमें राजनीति का संकेत हो या संदेश हो, लेकिन उन्हें अयोध्या में धनुष बाण देकर सम्मानित भी किया जाएगा। क्योंकि बाला साहेब जो थे वो उनका हिंदुत्व और शिवसेना के ये कोई अपरिचित नहीं है, सभी लोग जानते हैं। और किस प्रकार से हिंदुत्ववादी रहे और अब जो आ रहे हैं और उनको वह महत्वपूर्ण जो धनुष बाण है चिन्ह वो इनको मिल चुका है। तो इसलिए जो सम्मान मैं समझता हूँ कि उद्धव ठाकरे के आने पर हुआ था और बाल ठाकरे के यह अनुयायी हुए, विशेष रूप से उत्तराधिकारी के रूप में कोर्ट ने इन्हीं को माना, क्योंकि जो चुनाव चिन्ह है धनुष बाण ये इनको भी मिला। इसलिए उसी रूप से यहाँ के संतों के माध्यम से भी उनको धनुष बाण का दिया जाएगा उपहार कि आप यह सम्मान के रूप में जो होना चाहिए था एक नेता को और जिस रूप में होना चाहिए वैसा ही सम्मान किया जाएगा। बीजेपी से अलग रास्ता चुनने के बावजूद मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव ठाकरे ने भी राम को भुलाया नहीं था। मार्च 2020 में मुख्यमंत्री रहते उद्धव ठाकरे अयोध्या आए थे। राम मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने 1 करोड़ की धनराशि देने का ऐलान किया था। उद्धव ने तब दावा किया था कि राम उनकी आस्था में है, उनकी राजनीति ने उन्हें राम को भूलने नहीं दिया है। लेकिन राम आंदोलन से बड़ी हुई बीजेपी से जब उद्धव ठाकरे की राह अलग हुई तो खुद ब खुद ये आरोप चस्पा होता चला गया कि उद्धव ने सत्ता के लिए राम की राह से समझौता किया है। तो उधर राम मंदिर निर्माण के इस दौर में मंदिर आंदोलन की स्वाभाविक प्रतिनिधि बनकर बीजेपी आज सत्ता में है। बीजेपी का सहयोगी बनकर एकनाथ शिंदे के साथ राम का मुद्दा स्वाभाविक तौर पर जुड़ गया सा लगता है। एकनाथ शिंदे जब अयोध्या दर्शन के लिए उत्तर प्रदेश आ रहे हैं तब यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से उनकी मुलाकात भी तय है। क्या आशीर्वाद देंगे उन्हें? आशीर्वाद देंगे कि अयोध्या का विकास हो और आपके द्वारा हो तो बहुत अच्छी बात है। प्रभु की कृपा है
सभी नेता, सभी मंत्री, सभी लोग आएंगे, उनका स्वागत करेंगे। श्री राजा रामलला सरकार का, श्री सद्गुरुदेव भगवान का, सभी देवी देवताओं का यहाँ पूजन होगा। फर्स्ट क्लास। जय श्री राम। जब इसके पहले वो आए थे तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद आज देखिए वो भगवान ने उनको किस स्थान पे पहुंचाया है। आज भारत की जो इकोनॉमी है उसका केंद्र है महाराष्ट्र, और वहां के मुख्यमंत्री के रूप में उनको स्थापित कर दिया। तो कहीं ना कहीं उनकी जो आस्था है ना, वो आस्था एक चरम पे पहुंची। तो आज वो खींच के वापस आ रहे हैं अब भगवान का दर्शन करने के लिए। राम मंदिर का निर्माण 2024 के चुनाव के पहले पूरा हो जाने की पूरी उम्मीद है। कई विश्लेषकों का कहना है कि राम मंदिर 2024 के चुनाव के लिए एक ऐसी संजीवनी है जो जिसे लग गए उसे फिर कोई संकट ही नहीं है। 48 लोकसभा सीटों वाला महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे के भविष्य की राजनीति का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होगा। 2024 में ही महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव होना है। एकनाथ शिंदे के लिए अयोध्या से दोबारा महाराष्ट्र की सत्ता की सीढ़ियों का द्वार खुल सकता है। कम से कम वो ये उम्मीद जरूर पाल रहे होंगे। अयोध्या से शिवानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।